हम्म। तो बच्चों, क्लास 10th का इंग्लिश प्रोज का हम लोग पहला लेसन समाप्त कर लिए। अब दूसरा लेसन आज हम लोग पढ़ेंगे, जिसकी टाइटल है ए लेटर टू गॉड। आज हम लोग ए लेटर टू गॉड के विषय में पढ़ेंगे। आइए संक्षिप्त में इस पाठ के विषय में इसकी जान जाएं कि इसमें कथा क्या है, समरी क्या है लेसन की, और उसके बाद हम लोग पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप लोग अपनी इंग्लिश बुक प्रोज का ए लेटर टू गॉड लेसन को ध्यानपूर्वक किताब रख कर देखें। हम इसको पढ़ करके एक एक वाक्य का हम अर्थ बता रहे हैं। अबाउट द लेसन के विषय में पहले देखिए, ताकि जो है कथा का सारांश आपको पता लग जाए, जिससे कि आगे पाठ पढ़ने में सुविधा होगी। तो लिखा है, लेंचो ए हार्ड वर्किंग फार्मर। तो लेंचो जो कि एक कठिन, बहुत ही परिश्रमी किसान था। लिव्ड इन ए वैली ऑन द टॉप ऑफ ए लो हिल। वह एक ऊंचे पर्वत पर बसे हुए स्थित पहाड़ी के घाटी में रहता था। लेंचो एक किसान था जो कि एक छोटी, बहुत ऊंची नहीं पहाड़ी, निचले स्तर की पहाड़ी थी, उसके घाटी में वह अपना मकान बनाकर रहता था। वन मॉर्निंग ही फेस्ड ruin due to a severe snowfall resulting a total damage of his crops. One morning he faced, एक सुबह he faced a ruin, उसको काफ़ी क्षति हुई, उसके फसल को काफ़ी क्षति हुई। ड्यू टू ए सीवर स्नोफॉल रिजल्टिंग ए टोटल डैमेज ऑफ हिज क्रॉप्स, जिसके परिणाम स्वरूप इसकी टोटल फसल पूर्ण रूप से बर्बाद हो गई। स्नोफॉल लगभग ओलावृष्टि हुई, ओलावृष्टि में उसकी फसल समाप्त हो गई। ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस। जब उसके पास सारी उसकी फसल बर्बाद हो गई, अब कोई सहारा नहीं रहा उसके पास, तो इतना उसका विश्वास था ईश्वर में कि वह ईश्वर को याद किया। ही टर्न टू गॉड इन डिस्ट्रेस। वह अपनी इस विपत्ति में, इस निराशा में वह ईश्वर को की तरफ देखा। एंड रोट ए लेटर, और भगवान को, ईश्वर को उसने एक पत्र लिखा। आस्किंग हिम टू सेंड मनी, और उस लेटर में उसने भगवान से कहा कि वह उन्हें पैसा भेज दें, क्योंकि उसकी फसल बर्बाद हो चुकी है, उसके पास खाने पीने का कोई साधन नहीं है। तो ऐ भगवान, ऐ ईश्वर, आप जो है पैसा भेज दें, जिससे कि हमारा गुजर बसर मैं कर सकूं। तो ए पोस्टमैन सा द लेटर, एक पोस्टमैन जो है उस लेटर को जब देखा, इस लेंचो के, तो सा द लेटर टू गॉड, कहा कि जो है ईश्वर को एड्रेस करके लेटर लिखा गया है, तो बड़ा अजीब लेटर है भाई। एंड टूक इट टू द पोस्ट मास्टर, वह जो है इस लेटर को पोस्ट मास्टर के पास लेकर चला गया। हु फर्स्ट लाफ्ड, जिसने पहली बार तो वह हंसा पोस्ट मास्टर इसको देख करके। एंड देन वाज सरप्राइज्ड एट द फेथ ऑफ द राइटर, लेकिन बाद में वह ईश्वर में जो इसका अटूट विश्वास था, इस फेद, इस विश्वास को देखकर उसका बड़ा आश्चर्य हुआ कि कितना विश्वास है इस व्यक्ति का ईश्वर में। तो ही कलेक्टेड सम मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने किया क्या कि कुछ पैसे अपने सहकर्मचारियों से इकट्ठा किया।
एंड सेंट इट टू लेंचो, और उसको लेंचो को भेज दिया। एलॉन्ग विथ ए लेटर, एक लेटर लिख करके उसको एड्रेस करके लेंचो को वो कुछ पैसा कलेक्ट करके उस लेंचो के पास भेज दिया। व्हेन लेंचो गॉट द लेटर, जब लेंचो को पत्र मिला, विथ मनी, जिसमें पैसा भी था, एंड काउंटेड इट लेस, लेकिन जब वह गिना तो जितना वह डिमांड किया था, जितना ईश्वर से मांगा था पैसा, वो कुछ कम था। ही फेल्ट फ्यूरियस, और इससे वह बहुत नाराज़ हो गया, उसको पैसे कम मिले, इससे वह काफ़ी नाराज़ हो गया। सो ही, बहुत क्रोधित हुआ। सो ही रोट एन अदर लेटर टू गॉड, इसलिए उसने दूसरा लेटर लिखा भगवान को, आस्किंग हिम टू सेंड रेस्ट ऑफ द मनी, और कहा कि भगवान जितना आप भेजे थे हमें पैसा, जितना हम मांग किए थे वो पूरा पैसा हमारे पास नहीं पहुंचा, और जो बाकी पैसा रह गया उसको भी भेज दीजिए। मनी नॉट बाय द पोस्ट, इसे आप पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा। आई द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज वर ए बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जितने एम्प्लॉइज हैं पोस्ट ऑफिस के, ये बेईमानों का एक ग्रुप है, एक समूह है, ये पैसा चुरा लेते हैं और ग्राहकों तक नहीं पहुंचाते, इसलिए आप पैसा किसी दूसरे माध्यम से भेजिए, क्योंकि आप जो पैसा भेजे थे आप अवश्य भेजे होंगे, लेकिन सब कम पैसा हमारे पास आया, इसलिए जो शेष पैसा है उसको इस पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिए। लगभग एक कथा का सार यही है। अब आगे लेसन देखिए कि जो है लेसन में जो लेखक हैं, एक इसको अपने शब्दों में कैसे इस कथा को लिखे हैं, तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। कह रहे हैं द हाउस, जो घर, उसके घर की बात कर रहे हैं लेंचो के। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली, जो संपूर्ण वैली में, घाटी में केवल एक घर दिखाई दे रहा था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, वह एक निचली पहाड़ी के क्रेस्ट, शिखर पर था, वो घर बना हुआ था। फ्रॉम हिज हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कार dotted with the flowers that always promised a good harvest। तो फ्रॉम हिज हाइट, वह इतनी ऊंचाई पर उसका मकान था, इसकी ऊंचाई पर उसका घर था कि वहाँ से वह देख सकता था। वन कुड सी, जहाँ से कोई भी व्यक्ति देख सकता था। द रिवर, नदी दिखाई दे सकती, वहाँ से देती थी। एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, और पके हुए फसल का खेत जो था वो खेत दिखाई देता था। कॉर्न, राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, जिसमें कि फूल, जिस फसल में फूल आए हुए थे, फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल के संकेत दे रहे थे। उसमें ऐसे फूल लगे थे जिसको देख करके कोई कह सकता था कि इसमें बहुत अच्छी फसल होगी। तो ऐसा उसके घर से ही उसका खेत दिखाई दे रहा था, नदी दिखाई, सारा चीज़ उसकी ऊंचाई पर था, वहाँ से निचली घाटी सब चीज़ दिखाई दे रहा था। सारा चीज़ उसके अनुकूल थी, फसल अच्छी फसल के जो है होने के अनुकूल थी। लेकिन एक ही कमी थी जो आगे लिखे हैं। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, एक चीज़ जो जिसको धरती की ज़रूरत थी, खेत को ज़रूरत थी, वो क्या चीज़ थी भाई? वाज ए डाउनपोर आर एट लीस्ट ए शावर, या तो एक मूसलाधार वर्षा हो जाए, या तो बड़ी बारिश न हो मूसलाधार, तो शावर बौछार ही कुछ पड़ जाए, तब अच्छी फसल जो है हो जाती। इसी की ज़रूरत थी, यानी कुछ सूखा का माहौल था,
सब चीज़ तो अनुकूल था, लेकिन एक लंबे पीरियड तक चलने के में जो है वह प्रभावित कर सकता था। इसलिए वह उम्मीद करता था कि एक अगर बरसात हो जाती तो फसल और बढ़िया होती। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड intimately, had done nothing else but seen the sky towards the northeast. तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे सुबह, लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, जो अपने खेतों को अच्छी ढंग से जानता था, हैड डन नथिंग, उसने उस दिन कुछ नहीं किया, एल्स, वह कोई दूसरा काम नहीं किया, बट सीन द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, वह केवल नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूरब की तरफ आकाश में देखता रहा और कुछ किया नहीं, क्योंकि वह उसको उम्मीद जगी थी कि शायद बादल आए, बारिश करें, इसलिए वह आकाश की तरफ देख रहा था और उसी तरफ देख रहा था जिधर से बारिश की संभावना होती। वह चतुर किसान था। जैसा कि आप जानते हैं कि किसानों को मौसम का बड़ा अच्छा अनुभव होता है, अच्छा ज्ञान होता है, और वह वातावरण को देख करके, तापमान को जो है एहसास करके वो अनुमान लगा लेते हैं कि बारिश होगी या नहीं होगी, आंधी आएगी, तूफान आएगा। वो जो है गवर्नमेंट जो सूचना देती है उससे पहले उनको पता हो जाता है। इसमें ये भी हमें देखना है कि उस समय लोग कितने, यानी कि मौसम के विषय में उनको ज्ञान था कि वह अनुमान लगा लिया कि बारिश होगी। वह तापमान के आधार पर उसको एहसास हो गया कि बारिश होगी, इसलिए उसने कुछ दिन कुछ नहीं किया, उस बारिश के इंतज़ार में केवल आकाश की तरफ निहार रहा। द ओनली थिंग, हाँ, द अर्थ है, had done nothing else but seen the sky towards the northeast, नॉर्थ ईस्ट जो है उत्तर पूर्व की दिशा की तरफ वह देखता रहा कि उधर से ही बादल आएंगे और बारिश करेंगे, संभावना है। अब दूसरे पार्ट में देखिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन, द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, एस गॉड्स विलिंग। तो देखिए वह कह रहा है अपनी पत्नी से, वह किसान लेंचो क्या कह रहा है, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन, करा कि औरत से कह रहा है अपने कि वी आर रियली गोइंग, हम जा रहे हैं, टू गेट सम वाटर, आज हमें कुछ पानी हम लेकर आएंगे। इस कहने का मतलब कि आज लगता है कुछ बारिश होगी। उसका मतलब ये था कि पानी लेकर आने के बाद किसी घड़े और किसी पात्र में से मतलब नहीं, वो कह रहा था कि आज कुछ न कुछ बारिश होगी। तो इसी को कह रहा है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर, वुमन, हाँ, कह रहा है औरत, आज हमें लगता है कुछ न कुछ पानी मिलेगा, और देखो हम घर से जा रहे हैं, अब आएंगे तो पानी लेकर आएंगे, यानी हमारे आने के रिटर्न लौटने के साथ बादल बारिश माने बारिश हो, हम लेकर आएंगे, बारिश होने लगेगी। द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, और वह औरत जो भोजन तैयार कर रही थी वह रिप्लाइड, वो भी किसान की औरत थी, वो जानती थी कि वह बात समझ गई, और वह जानती थी कितनी ज़रूरत उसके फील्ड को, उसके खेत को कितनी ज़रूरत है पानी की। और किसान जो है टोटली कृषि पर ही आधारित उसका जीवन होता है, इसलिए उससे संबंधित जितनी भी जो भी खबर होती काफ़ी इंटरेस्ट का उनका विषय होता है, और उसके प्रति वह काफ़ी सजग होते हैं। तो वह समझ गई, कही, यस गॉड्स विलिंग,
आप जो कह रहे हैं वह बात सत्य हो, या ईश्वर चाहा तो आपकी बात सत्य होगी। वह कहती है अगर ईश्वर ने चाहा तो जो आप कह रहे हैं वह सत्य साबित हो जाएगा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड। अब उसके फैमिली के विषय में यहाँ बता रहा है लेखक कि जो बड़े लड़के थे किसान लेंचो के, ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, वो खेत में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस, जो छोटे जो है लड़के थे उसके, वेयर प्लेइंग नियर द हाउस, वो घर के आसपास खेल रहे थे। अनटिल द वुमन कॉल्ड टू देम ऑल कम फॉर डिनर, और तब तक ये बड़े लड़के तब तक खेत में काम कर रहे थे और ये लोग छोटे बच्चे तब तक खेल रहे थे जब तक कि उनकी माँ उनको खाने पर न बुलाए। खाना तैयार हो अगर हो जाता है तो वह आवाज़ देगी तो वो जो है दोनों सुन लेंगे, करीब वाले बच्चे और जो दूर हैं वो भी कि भोजन तैयार हो गया है। तो बने भोजन तैयार होने तक किसान अधिकतर सुबह ऐसा ही करता है, खेत निकल जाता है अपने जो है कृषि हथियार यंत्र लेकर के, कुदाल फावड़ा जो भी उसके पास हल हो, अपने खेत में निकल जाता है, अब काम करता रहता है। फिर जो है भोजन तैयार होता है तो या तो उसको वहाँ लोग पहुँचा देते हैं या वो खुद आ जाता है। तो उसी से ऐसा ही वर्णन है। वह जो है बना रही थी भोजन और बच्चों जो है छोटे बच्चे उसके अगल बगल खेल रहे थे और बड़े जो खेत में काम कर रहे थे। और इट वाज ड्यूरिंग द मील, भोजन तैयार हो गया, सारा परिवार जुट गया खाने के लिए। देखिए उस समय का दृश्य है जबकि भोजन तैयार हो गया, उसके सारे घर के सदस्य इकट्ठा हो जाते हैं भोजन पर। तो इट वाज ड्यूरिंग द मील, और उस मील के दौरान, भोजन के दौरान, दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, और जैसा कि लेंचो ने भविष्यवाणी किया था औरत से कि देखो हम जा रहे हैं, बहुत जल्द ही पानी लेकर आएंगे, जैसा कि उसने भविष्यवाणी किया था, यानी बहुत जल्द ही बारिश होने वाली है। मौसम को देख करके वह जो भविष्यवाणी किया था, प्रिडिक्टेड माने भविष्यवाणी करना, प्रिडिक्ट। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, बड़ी बड़ी वर्षा की बूंदें गिरना प्रारंभ हो गई। बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन, बड़ी बड़ी ड्रॉप्स बूंदें, ऑफ रेन वर्षा की, बिगेन टू फॉल, बिगिन माने शुरू होना, बिगिन बिगन बिगेन टू फॉल, गिरना शुरू कर दी। इन द नॉर्थ ईस्ट, वह देखता है कि नॉर्थ ईस्ट, उत्तर पूर्व की ओर से, ह्यूज माउंटेन्स, बहुत बड़ा, माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, पहाड़ों जो है बादलों का पहाड़ जैसे उठने लगा, दिखाई देने लगा। क्लाउड्स कुड बी सीन, देखा जा सकता था, अप्रोचिंग माने वह बादल नज़दीक आता हुआ नज़र आ रहा था। वह बादलों का पहाड़ जैसा बादल दिखाई दिया जो है नॉर्थ ईस्ट में, और वह करीब आता हुआ नज़र आ रहा था जैसा कि इसने भविष्यवाणी किया था। और बूंदें भी शुरू हो गई पड़ना बड़ी बड़ी। द एयर वाज फ्रेश, हवा में ताजगी था, एंड स्वीट, और काफ़ी जो है शीतलता थी। अधिकतर देखेंगे बारिश के समय इस पहले खूब गर्म होगा, काफ़ी उमस होगी, उसके बाद जब बारिश करीब आती है ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू कर देती है और उसी के बाद साथ बारिश होती है। फ्रेश एंड स्वीट। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, एंड व्हेन ही रिटर्न ही exclaimed, द मैन वेंट आउट। अब लेंचो, यहाँ मैन से मतलब लेंचो से है, लेंचो जो है वेंट आउट, बाहर चला गया। फॉर, वह बूंदें पड़ रही हैं, वह अपनी खुशी को नहीं रोक सका, वह बाहर चला गया, बारिश में ही बाहर गया। और वह किस लिए गया? फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर, केवल दूसरा कारण नहीं था, उसको आनंद लेने के लिए चला गया, वर्षा का आनंद लेने के लिए, जो है एक लंबे अंतराल के बाद हो रही थी। तो अधिकतर आप लोग देखेंगे कि गांव में बच्चे जब बारिश होती है तो तुरंत जो है कपड़े उतार करके भीगना शुरू करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो
किसान की लगभग हालात लेंचों की वही थी। वह बच्चा जैसे अपने को बच्चे के रूप में पेश कर रहा था, वह बाहर कपड़े उतार करके बाहर वर्षा का आनंद लेने के लिए निकल गया। प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, और वर्षा के बौछार अपने नेक्ड बॉडी पर जो है वह उसके इंजॉय करने के, उसके आनंद लेने के लिए वह निकल पड़ा। एंड व्हेन ही रिटर्न, और वह जब लौटा वापस बाहर से, तो ही एक्सक्लेम्ड, उसे आश्चर्य हुआ, वह काफ़ी उसे आश्चर्य हुआ कि ये क्या हो गया। आगे देखिए कोई घटना घटित होती, इसका संकेत है कि आगे कोई घटना घटित होगी। देयर आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स, द बिग ड्रॉप्स आर 10 cent pieces and the little ones are 5। लोग गांव में अधिकतर जब लंबे अंतराल के बाद जब खेती को बहुत ज़रूरत, सख्त ज़रूरत होती है, बारिश होती है, उस समय कोई साधन नहीं होता है सिंचाई का, केवल प्रकृति पर व्यक्ति जो है आधारित होता है, तो वहाँ जब ऐसा होता था, ऐसा महसूस होता है कि लंबे अंतराल के बाद जब बारिश हुई तो उस वर्षा की बूंदों की तुलना कैसे कर रहे हैं कि दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स, कर रहे हैं कि ये वर्षा की बूंदें नहीं हैं, बल्कि ये क्या हैं, फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, जो आकाश से गिर रही हैं, वर्षा की पानी की बूंदें नहीं। दे आर न्यू कॉइन्स, अरे ये तो नए पैसे बरस रहे हैं, नए सिक्के गिर रहे हैं, पानी नहीं गिर रहे हैं, ये नए नए सिक्के गिर रहे हैं। यानी एक ड्रॉप पानी के, एक बूंद की कीमत उस नए सिक्के के बराबर लोग अनुमान लगा रहा है कि तो पैसा ही पैसा गिर रहा है। यानी फसल उसकी बहुत ही जो है अधिक अच्छी फसल होगी, अधिक कीमत मिलेगी फसल के, वह अधिक पैसा उसको देगी बेचने पर, इसलिए उसकी कीमत कर रहा है कि ये जो है सोना बरस रहा है, पानी नहीं बरस रहा है, बल्कि सोना है, पैसा बरस रहा है इसका। दे आर न्यू कॉइन्स, ये नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स, जो बड़ी बूंदें हैं उसकी कीमत आंक रहा है, आर 10 cent पैसे पीसेज, वह जो है लगभग 10 सेंट के हैं, 10 सेंट की कीमत के बराबर हैं, 10 पैसे मान लीजिए 10 की कीमत के बराबर हैं। एंड द लिटिल वंस, जो छोटी बूंदें हैं, आर 5, वह 5 पैसे के सिक्के के बराबर, यानी दोनों पैसे के ही बराबर हैं। यानी अगर अधिक वर्षा होगी तो अधिक पैदा होगा उसका फसल, अगर कम होती है तब भी लगभग 5 जो है सेंट के कीमत के बराबर पैसे हैं, इतनी कीमती है। विथ ए सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स ड्रेप्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन। विथ ए सेटिस्फैक्टरी एक्सप्रेशन, इस संतोषजनक भाव के साथ, एक्सप्रेशन जो सेटिस्फाइड माने संतुष्ट, इस संतोषजनक भाव के साथ ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, उसके विचार उसके फल जो है पके हुए फसल की तरफ जाते हैं। विथ इट्स फ्लावर्स, जिसमें कि खूब अच्छे फूल लगे हुए हैं। ड्राफ्ड इन ए कर्टेन ऑफ रेन, देख रहा कि वह वर्षा के चादर से ढके हुए हैं, वर्षा खूब गिर रही है, उसमें उसके बूंदों से होकर के उसका खेत दिखाई दे रहा है। वह बहुत प्रसन्न हो रहा कि जो है अब खेत में जो है उसकी सिंचाई हो जा रही है इस वर्षा से। बट सडनली ए स्ट्रांग विंड बिगैन टू ब्लो, तब तक होता क्या है, अचानक बहुत तेज़ी से हवा बहने लगी, हवा की गति बढ़ गई। बिगैन टू ब्लो, जो है बहने लगी। एंड एलॉन्ग विद द रेन, और वर्षा के बूंदों के साथ वेरी लार्ज हेल स्टार, बड़े पैमाने पर ओलावृष्टि, हेल स्टोन्स बिगैन टू फॉल, और वर्षा की बूंदों के साथ बड़े बड़े ओला वृष्टि होने लगी। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स। अब जो है देखिए थोड़ा सा यहाँ व्यंग है, वास्तव में
वो वर्षा की बूंदें तो नहीं, लेकिन दीज ट्रूली डिड रिसेंबल, ये मेल खा रहे थे। न्यूड सिल्वर कॉइन्स, नए सिल्वर, नए चांदी के सिक्के से ये बर्फ़ के जो गिर रहे हैं टुकड़े, ये मेल खा रहे हैं। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, अब बारी आ गई बच्चों की, बच्चे भी अपने कपड़े उतार लिए। टू द रेन, और वर्षा में निकल गए बाहर। रैन आउट, बाहर गए। टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल, इस जमे हुए पर्ल मोती को इकट्ठा करने के लिए वो निकल पड़े बाहर, जो है घर से गए। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, तो अब देखिए लेंचो के मन में आता है कि वह कह रहा अब बहुत बुरा हो रहा है। इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, अब तो नाउ अब बहुत बुरा हो रहा है, बैड हो रहा है। एक्सक्लेम द मैन, वह आश्चर्य प्रकट किया। आई होप इट पासेस क्विकली, वह फिर मना रहा है ईश्वर से कि हम विश्वास करते हैं, उम्मीद करते हैं कि यह जल्दी ख़त्म हो जाए, यानी बर्फ़ का गिरना जल्दी बंद हो जाए। गिरा तो हल्का फुल्का ठीक है अब, लेकिन बंद हो जाता तो बढ़िया होता है, इसकी सोच रहा है। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन हुआ क्या, यह जल्दी बंद नहीं हुआ है। इट डिड नॉट पास क्विकली, बर्फ़ का गिरना जल्द बंद नहीं हुआ। फॉर एन आवर, यह लगभग 1 घंटे चला, 1 घंटे तक बर्फ़बारी होती रही। फॉर एन आवर। द हेल रेन ऑन द हाउस, इस ये बर्फ़ जो गिरा, ओलावृष्टि, रेन ऑन दी हाउस, घरों के ऊपर, जितने भी वैली में मकान थे। दी गार्डन, बगीचों पे भी गिर रहा था। दी हिल साइड, पहाड़ के अगल बगल। दी कॉर्नफील्ड, उस अनाज के खेतों में। ऑन दी होल वैली, अब संपूर्ण वैली, संपूर्ण घाटी में जो है हेल स्टोन यानी जो है ओलावृष्टि हो रही थी। द फील्ड वाज वाइट, इतना काफ़ी ओलावृष्टि हुई, इतने पत्थर गिरे, इतने ओले पड़े कि द फील्ड वाज वाइट, पूरा जो खेत उसका था एकदम सफ़ेद हो गया। वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट, ऐसा लग रहा है जैसे कोई नमक पूरे खेत में सफ़ेद नमक बिखर दिया हो, फैला दिया हो। नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, इतनी भयंकर पड़ रहा था, ओलावृष्टि हो रही थी कि एक भी पत्ती, नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, पेड़ों पर, जो पेड़ पौधे उस घाटी में थे तो पेड़ों पर एक भी पत्तियां नहीं बची, सब टूट करके उसके जो है आघात से टूट करके नीचे चली आई। द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, जो कॉर्न था, अनाज था, जो दाने आ गए थे उस बालियों में, वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, वह टोटली पूर्ण रूप से नष्ट हो गया, झड़ गए, दाने गिर गए, बिखर गए। द फ्लावर्स वेयर गॉन, और जो फूल इसके पहले दिखाई दे रहे थे फसलों में, वो सब फूल झड़ गए, ख़त्म हो गए। गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से फूल ख़त्म, झड़ गए। लेंचो सोल वाज फिल्ड विथ सैडनेस, लेंचो की आत्मा वाज फिल्ड, भर गई, विथ सैडनेस, दुख से, उसकी आत्मा जो है उसका सोल काफ़ी दुखी हुई, दुख से भर गई। व्हेन द स्टार्म हैड पास्ट, जब तूफान बीत गया, चला गया। ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह अपने खेत के बीचों बीच खड़ा हुआ। एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने जो है पुत्रों से कहने लगा। अब आगे अपने पुत्रों से क्या कहा है, क्या दुख व्यक्त किया है, ये हम लोग जो है कल देखेंगे, कल पढ़ेंगे।